नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। कल जहां एक और अचलपुर परतवाड़ा के जुड़वा शहर में हर तरफ दशहरा का पर्व उत्साह से देखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर परतवाड़ा में रात करीब 10 बजे के आसपास उस समय हड़कंप मच गया था जब शहर के ब्राह्मण सभा व धामोडिया प्लॉट परिसर में एक के बाद एक पुलिस के कई वाहन सनसनाते हुए पहुंचे और पुलिस के जवानों ने दोनों जगहों पर स्थित 2 मकानों में धड़धड़ाते हुए प्रवेश करने के साथ ही वहां से 13 युवकों को अपनी हिरासत में लिया। इसके तहत ब्राह्मणा स्थित मकान में 7 और धामोडिया प्लॉट स्थित मकान से 6 परप्रांतीय युवक धरे गए। इस कार्यवाही को लेकर यह जानकारी सामने आई थी कि यह सभी युवक बेहद खतरनाक रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वास्ता रखते हैं, जो शायद किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए परतवाड़ा पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह जैसे ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के दल ने परतवाड़ा पहुंचकर संबंधित युवकों के साथ पूछताछ की तो पता चला कि इन युवकों में से किसी का भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। साथ ही साथ इन युवकों का अपराध जगत से भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीती रात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली रही, जिसके चलते अब पुलिस की स्थिति साफ छचुंदर वाली हो गई है। इसके लिए अब इस मामले को उगलना व निगलना मुश्किल साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब हर कोई इस घटना से अपना पल्ला झाड़ते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दैनिक अमरावती मंडल द्वारा अपने स्तर पर की गई खोजी पड़ताल में पता चला कि मुंबई क्राइम ब्रांच में ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के एक पुलिस अधिकारी ने गत रोज नागपुर क्राइम ब्रांच को बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राणा नामक एक शार्प शूटर इस समय अमरावती के निकट स्थित परतवाड़ा में है। यही सूचना उस पुलिस अधिकारी द्वारा अमरावती ग्रामीण पुलिस को भी दी गई थी। साथ ही साथ उस शार्प शूटर का परतवाड़ा में लोकेशन साझा करते हुए यह भी बताया गया था कि राणा नामक उक्त शार्प शूटर बेहद सटीक निशानेबाज है और वह पुलिस को देखते ही तुरंत गोली भी चलाता है। ऐसे में यह सूचना मिलते ही नागपुर क्राइम ब्रांच का एक दल नागपुर से परतवाड़ा के लिए रवाना हुआ। इस बीच अमरावती ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा का एक दल परतवाड़ा के लिए निकला। खास बात यह है कि दोनों पुलिस घटकों को एक दूसरे के परतवाड़ा पहुंचने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा दोनों पुलिस घटनाओं की क्राइम ब्रांच का पहली बार आमना सामना परतवाड़ा में हुआ था। इस समय दोनों अपराध शाखाओं के दलों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों में इस बात को लेकर अच्छा खासा डर था कि राणा नामक शार्प शूटर पुलिस पार्टी को देखते ही गोली चलाता है। ऐसे में कल तीसरे प्रहर के आसपास परतवाड़ा पहुंचे दोनों क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने अंधेरा होने का इंतजार किया। जब दशहरे पर आम लोगों के सोना बांटने का काम थोड़ा सुस्त हुआ, तब लोग बाग सोने की तैयारी करने लगे। तब पुलिस ने ब्राह्मण सभा कॉलोनी निवासी अंकुश नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा, जहां पर एक कमरे में मौजूद करीब 4 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा और इसी दौरान कथित राणा की ओर से खुद पर होने वाले संभावित फायर के खतरे से निपटने हेतु पुलिस के दल ने अपने डर को दूर भगाने और सामने वाले को डराने के लिहाज से एक राउंड गोली भी चलाई। पता चला है कि पुलिस की ओर से दी जाने वाली चेतावनियों और चलाई गई गोलियों की आवाज को सुनकर कमरे में मौजूद चारों युवक बुरी तरह से डरे हुए थे, जो दरवाजा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे, जिसके चलते पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और उन चारों युवकों को अपनी हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक इन चारों युवकों में से मौके पर ही बेहद कड़ाई के साथ की गई पूछताछ के दौरान उन युवकों ने अपने कुछ साथी धामोडिया प्लॉट स्थित मकान में किराए पर रहने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के दल ने कश्यप पेट्रोल पंप के पीछे धामोडिया प्लॉट स्थित मकान पर भी छापा मारकर वहां से कुछ युवकों को अपनी हिरासत में लिया, जिसके चलते पकड़े गए युवकों की संख्या करीब 13 पर जा पहुंची थी, जिनसे रात करीब 2-3 बजे तक परतवाड़ा पुलिस थाने में पूछताछ करने के साथ ही इस बारे में मुंबई पुलिस को भी सूचित किया गया, जिसके चलते मुंबई के क्राइम ब्रांच का दल आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास परतवाड़ा पहुंचा, जिसने बीती रात हिरासत में लिए गए सभी युवकों से पूछताछ करनी शुरू की। तो पता चला कि इनमें से कोई भी युवक राणा नामक शार्प शूटर नहीं है और इनमें से एक भी युवक का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दूर दूर तक और अपराध जगत से कोई वास्ता भी नहीं है। ये जानकारी सामने आते ही छापामार कार्रवाई को अंजाम देने वाले पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि तब तक यह घटना स्थानीय मीडिया सहित नेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बन चुकी थी।
पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बगैर उन पर हल्की टिप्पणी की तो उनका तगड़ा उत्तर रवि राणा ने दिया। दोनों के बीच बयानों की जुगलबंदी देखने मिली है। 4 बार विधायक रहे और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि इतना बनवा बनवी करने वाला मुख्यमंत्री उन्होंने जीवन में नहीं देखा। मुख्यमंत्री को बनावटी बताते हुए कडू ने कह दिया कि जेरोक्स भी ठीक निकलती है, उनकी तो जेरोक्स भी नहीं निकलती। कडू लगातार सरकार पर हमला बना रहे हैं। इसके बाद विधायक रवि राणा ने बच्चू कडू का नाम लिए बगैर कहा कि जिले में टपोरी लोग हैं, खुद को किसानों का नेता बताते हुए महाराष्ट्र भर में घूम रहे हैं, उनकी संपत्ति की पूरी लिस्ट मेरे पास है। राणा ने कहा कि हमारे जिले के पूर्व विधायक है, उन्होंने अपनी संपत्ति से 10% भी किसानों के लिए कभी वितरित किया क्या? थोड़ी तो इंसानियत किसानों के लिए दिखाने का आह्वान विधायक राणा ने पूर्व विधायक बच्चू कडू को दिया। राणा ने कहा कि किसानों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाना उनका काम है। अमरावती मुंबई जाने और आने वाली अलायंस की आज की उड़ान रद्द की गई। अलायंस के अमरावती प्रमुख अधिकारी राजकुमार पटेल ने उड़ान रद्द होने की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑपरेशन इशू की वजह से आज मुंबई से आने वाले विमान नहीं आया, फलस्वरूप लौटती यात्रा भी न हो सकी। उन्होंने बताया कि सभी 54 मुसाफिरों को आज की उड़ान रद्द होने के बारे में सुबह 10 बजे ही सूचित कर दिया था। उसी प्रकार यात्रियों को आगामी सोमवार की उड़ान का ऑप्शन दिया गया है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को 5 लाख रुपए की सहायता भेजने पश्चात पूर्व पालक मंत्री और शिक्षा संस्थान अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल सुरेश पोटे पाटिल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए भेज दी है ताकि प्रदेश के अतिवृष्टिग्रस्त किसानों को सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक भेंट करते समय प्रवीण पोटे पाटिल और सुरेश पोटे पाटिल ने इस समय 8 ट्रक सहायता सामग्री भी भेजने का ऐलान किया। दोनों पिता पुत्र प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण किसानों और खेतिहर मजदूरों की राहत से बड़े द्रवित हुए हैं। जिला परिषद सहित पंचायत समिति के आरक्षण को लेकर सभी में विगत लंबे समय से अच्छा खासी उत्सुकता देखी जा रही थी, जो अब जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि आगामी 13 अक्टूबर को जिला परिषद के गठों व पंचायत समितियों के गणों के आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा, जिससे संबंधित आदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 1 अक्टूबर को जारी किया गया है। इससे पहले 12 जून को ग्राम विकास विभाग के आदेश अनुसार जिला परिषद के 59 गठ व ग्राम पंचायत समितियों के 118 गण निश्चित किए गए। गठों व गणों की प्रभाग रचना 22 अगस्त को अंतिम रूप से तय हुई और अब मतदाता सूची का कार्यक्रम भी घोषित हो गया। वही आम चुनाव से पहले केवल आरक्षण के ड्रॉ का कार्यक्रम बाकी था, जिसकी ओर राजनीतिक क्षेत्र सहित आम नागरिकों की निगाहें लगी हुई थी। पुलिस आयुक्त कर्मचारी सहकारी पथ संस्था की 17वीं आम सभा विगत 26 दिसंबर को आयोजित की गई थी। पथ संस्था के पदसिद्ध अध्यक्ष शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस आम सभा में पथ संस्था के सचिव सुनील साकारकर ने आर्थिक वर्ष 2024-2025 की ऑडिट रिपोर्ट सभी के सामने प्रस्तुत की और सभासदों की ओर से मिले सुझाव के अनुसार सभासदों के लिए हितकारी निर्णय लिए। साथ ही इस समय पथ संस्था के पदसिद्ध अध्यक्ष सीपी अरविंद सावरिया के हाथों पथ संस्था की इमारत के सभासदों के पाल्यों हेतु सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक अभ्यासिका का उद्घाटन भी किया गया। केंद्र शासन के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ और मॉडल गांव को सुसंगत ऐसा आतिथ्य केंद्र भी होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण भागों के होटल्स, लॉज आदि के नामांकन करने के संबंध में प्रशासक को सूचना है। तदनुसार जिले के 34 होटल्स व्यवसायियों ने 200 अंकों का स्वयं मूल्यांकन भर कर दिया है, जिसकी तहसील दंडाधिकारी की जांच समिति ने जांच करके 6 होटल्स को 200 में से 180 से 200 अंक देने के कारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति ने संबंधित होटल को 5 ग्रीन लीफ नामांकन देने को मान्यता प्रदान की है। महापालिका ने गुरुवार और शुक्रवार को मालटेकड़ी तथा दस्तूर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी जोरदार कार्रवाई करते हुए दर्जनों ठेले हटा दिए। कई बैनर और फ्लैक्स जब्त किए गए, जिसमें अतिक्रमणकारियों में खलबली मची। मनपा के अधिकारियों ने बताया कि 100 से अधिक बैनर पोस्टर जब्त किए गए, जो अनधिकृत रूप से लगाए गए थे। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति संबंधी काम करने वाले ठेकेदारों को उनके बिल अदा नहीं किए जा रहे। इस कारण यदि भुगतान नहीं किया गया तो वे जलापूर्ति से जुड़े सभी काम बंद करेंगे। ऐसी चेतावनी मजीप्रा कार्यकारी अभियंता को जिला जल प्राधिकरण संघ के ठेकेदार ने ज्ञापन सौंपकर की।
अतिवृष्टिग्रस्त किसानों के वास्ते विविध दलों और संगठनों के प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज दोपहर युवा लॉयंस सामाजिक संगठन ने जिलाधीश कार्यालय के सामने तीव्र प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर चौबदार भी आंदोलन में सहभागी हुए। सरकारी विरोधी नारे जमकर लगाए गए। सरकार द्वारा घोषित 2215 करोड़ की सहायता को अपर्याप्त बताया गया। नागपुर के संत चोखा मेला गर्ल्स हॉस्टल के लिए राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने 77 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। फंड के अभाव में भवन का निर्माण गत 5 वर्षों से प्रलंबित था। भीम शक्ति विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष पंकज मेश्राम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बारे में निवेदन दिया। ग्राम दैवत अंबा माता और एकवीरा माता की सीमोल्लंघन पालकी शोभा यात्रा गुरुवार को निकाली गई तो भक्तों ने उसे भव्य स्वरूप दे दिया। हाल ही में वर्षों में सर्वाधिक संख्या में भाविक हाथों में शमी की पत्तियां लेकर देवी को अर्पित करने आतुर रहे। गणमान्य सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। पारंपरिक मशाल, हलगी का वादन और पालकी उठाने वाले सहित सब कुछ भव्य दिव्य रहा। पूरे मार्ग में मैट बिछाई गई थी और रविनगर में अति भव्य स्वागत पालकी का किया गया। अंबादेवी एकवीरा देवी पालकी मार्ग को खूबसूरत बनाया गया, जिसका लोकार्पण विजयादशमी के मौके पर मान्यवरों के हस्ते उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। इस समय पूर्व सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे प्रमुखता से उपस्थित थे। नवनीत राणा के हस्ते पालकी का पूजन कर प्रतीकात्मक रूप से लोकार्पण किया गया। सड़क के दोनों ओर पंढरपुर की तर्ज पर भव्य प्रतिमाएं लगाई गई थी। गाड़गेनगर पुलिस की अपराध शाखा ने अलग अलग मामलों की जांच करते हुए 4 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनमें से 2 आरोपी गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज घरफोड़ी के मामले में वांछित थे, जिन्हें हिरासत में लेने के साथ ही घरफोड़ी के 2 मामले उजागर करते हुए चोरी का माल जब्त किया गया। गाड़गेनगर पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड में दर्ज रहने वाले 2 अन्य अपराधियों को भी पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। शहर पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज घरफोड़ी के मामले की समांतर जाँच करते हुए शहर पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपियों को पकड़कर इसके अलावा गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में फरार रहने वाले आरोपी अर्जुन घुगे व अभिषेक गोविंद जाधव नामक 2 कुख्यात अपराधियों को भी शहर पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। महेंद्र कॉलोनी परिसर में पांडरा मारुति मंदिर के पास शेख अहमद शेख ख्वाजा नामक व्यक्ति के फर्नीचर प्रतिष्ठान में आज सुबह 7 बजे के आसपास अचानक ही भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही मनपा के अग्निशमन दस्ते ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 10 से 12 दमकल वाहनों के जरिए पानी की बौछार करते हुए इस आग को कंट्रोल में किया गया, लेकिन तब तक इस फर्नीचर में रखा पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया, जिसके चलते 15 लाख रुपए का नुकसान होने की जानकारी सामने आई। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अप्पू कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका के बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 2,14,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात 11 सितंबर से 28 सितंबर के दौरान घटित हुई। शिक्षिका अपने बेटे के यहाँ पुणे गई हुई थी, जहाँ से वापस लौटने पर उन्हें घर की अलमारियां खुली दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की।